नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में इन दिनों एक बात चर्चा का विषय बना हुआ है। और विषय ये नहीं है कि महाराष्ट्र में सरकार कौन बनाएगा, ये तो एक अलग ही विषय है। दरअसल विषय है कि जो पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरों की पार्टी तोड़ देती है, सत्ता बनाने के लिए हर वो कदम उठा सकती है जो लोकतांत्रिक हो या नहीं, उसे अब तक फर्क नहीं पड़ा है। महाराष्ट्र में 2 उदाहरण आज भी हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा क्या हो गया है कि गुजरात लॉबी के ये 2 नेता शिंदे के सामने लाचार हो गए हैं। और इतना लाचार हो गए हैं कि चुनाव नतीजों के आने के लगभग 1 सप्ताह बाद भी अब तक महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए हैं। मोदी शाह को आखिर शिंदे इतना क्यों परेशान कर रहे हैं और शिंदे से इतना क्यों दबाव में है बीजेपी, और बीजेपी की इतनी सीटें आने के बाद भी अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? तुरंत फैसला लेने वाली पार्टी आखिर इतना दबाव में क्यों है? सत्ता के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करने वालों के साथ आखिर इस बार इतना बड़ा खेल क्यों हो रहा है? आखिर किस चीज से बीजेपी डरी हुई है? गुजरात लॉबी में इतना डर किस बात का है? आज इस रिपोर्ट में हम इसका खुलासा करेंगे। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि भाजपा क्यों एकनाथ शिंदे को इतना महत्व दे रही है। जब उसके पास अकेले 132 सीटें हैं तो निश्चित रूप से सीएम पद पर उसका दावा भी जायज है। और बीजेपी के मुताबिक उसने विधानसभा चुनाव शिंदे के नाम पर लड़ा भी नहीं था, बल्कि चुनाव के समय ही कह दिया गया था कि नतीजों के बाद मुख्यमंत्री तय होगा। फिर क्यों भाजपा उनको मनाने में इतना समय जाया कर रही है, या सीधे शब्दों में कहे तो बीजेपी शिंदे को इतना भाव क्यों दे रही है? दरअसल इसके पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 2 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भाजपा शिंदे को इतना भाव दे रही है। उसमें मुख्य कारण यह है कि शिंदे की पार्टी 57 सीटें जीतकर चुनाव में आई है। इसका जो सबसे पहला बड़ा कारण है वो है लोकसभा में शिंदे की पार्टी की सीटें, जिनके दम पर खुद प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं। दरअसल शिंदे की पार्टी के 7 सांसद लोकसभा में बैठे हैं और उन्होंने बड़े तौर पर तो नहीं, लेकिन मोटे तौर पर मोदी सरकार के लिए एक पिलर की तरह खड़े ही हैं। और इस समय मोदी सरकार के लिए एक सांसद कितना जरूरी है, ये तो आप सबसे छुपा नहीं है। दरअसल असली खेला केंद्र वाली सरकार के साथ हो सकता है, इसका डर है, वरना बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में इतनी देरी तो नहीं लगाती। इस साल लोकसभा चुनाव में भले कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र से बीजेपी को बुरी तरह हराया, लेकिन महायुति में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने भी कम अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। भाजपा और एनसीपी के मुकाबले शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन बेहतर रहा। उनकी पार्टी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीती। केंद्र सरकार के बहुमत के हिसाब से ये 7 सांसद बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। ध्यान रहे, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 21 सदस्यों का बहुमत है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है और सरकार के पास 293 सांसद हैं। अगर किसी वजह से शिंदे नाराज होते हैं तो 7 सांसदों का समर्थन कम होगा। अभी भाजपा का कोई एक सहयोगी अपने दम पर सरकार को अल्पमत में लाने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर 7 सांसद कम हो गए तो चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसदों के दम पर सरकार को अल्पमत में ला सकते हैं। और इसी के साथ नीतीश कुमार के 12 सांसदों का महत्व भी पहले से ज्यादा हो जाएगा। नीतीश और चिराग के 17 सांसद भी सरकार को झुका सकते हैं। अब ऐसे में बीजेपी राज्य के सरकार से तो समझौता कर सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार के साथ वो कभी भी किसी भी तरह का समझौता नहीं करने देगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी एक पार्टी ने बगावत शुरू की तो राजनीति में संदेश गलत जा सकता है। और जैसे ही ये मौका विपक्ष और उनके सहयोगी दलों को मिला तो बीजेपी को अल्पमत लाने में फिर वो देर नहीं करने वाले हैं। इसलिए बीजेपी इन दिनों एकनाथ शिंदे को इतना भाव दे रही है और अब तक सरकार नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि अगर शिंदे भाजपा से नाराज होते तो उनका अगला ठिकाना उद्धव ठाकरे का घर हो सकता था। वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं बनने के बाद शिव सैनिकों में एक अलगाव की भावना आएगी। ध्यान रहे, महाराष्ट्र के शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के साथ रहे तो इसका कारण यह था कि उनको लग रहा था कि शिव सैनिक मुख्यमंत्री हैं। अगर शिव सैनिक यानी शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो शिव सैनिकों को उद्धव ठाकरे के साथ लौटने में दिक्कत नहीं होगी। इससे एकनाथ शिंदे कमजोर हो जाएंगे और उनके कमजोर होने का असर पूरा गठबंधन पर पड़ता दिखेगा। भाजपा ने इस पूरे मामले में शिंदे के महत्व को बरकरार रखा है। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पूरा पालन कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे इन दिनों बीजेपी से 2 कदम आगे चल रहे हैं। उन्होंने पहले ही साबित कर दिया है कि गठबंधन निभाने में वो भी पीछे
नहीं है। इसलिए बैठक से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है। शिंदे का इस तरह से मीडिया में बयान देना यह दर्शाता है कि शिंदे को मुख्यमंत्री पद की बहुत बड़ी लालच नहीं है, वो भी गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। बीजेपी भी लगातार शिंदे के महत्व बनाए रखने की बात कह रही है। साथ ही ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन में भाजपा एक तरफा फैसला नहीं कर रही है, बल्कि 132 सीट जीतने के बावजूद सहयोगी पार्टी खासकर शिवसेना का ख्याल रख रही है। ये भी मैसेज बनवाया गया है कि भाजपा एकनाथ शिंदे की सहमति और समर्थन से अपना मुख्यमंत्री बना रही है। इसका मकसद शिव सैनिकों को ये संदेश देना था कि एकनाथ शिंदे भले बाल ठाकरे नहीं हो, लेकिन भाजपा ने उनके समर्थन के बगैर अपनी सरकार नहीं बनाई। दूसरी तरफ बीजेपी को यह पता है कि अगर इस बार यह मैसेज राजनीतिक दलों के बीच गया कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने शिंदे को किनारे लगा दिया या फिर बिना शिंदे को विश्वास में लिए कोई कदम उठाया, तो अन्य दल जो बीजेपी का खुले तौर पर केंद्र में समर्थन किए बैठे हैं, उनमें मोदी और बीजेपी के प्रति अविश्वास पैदा हो जाएगा कि मोदी अगर शिंदे की पार्टी को खत्म करने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो कल को उनकी भी पार्टी के साथ पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जिससे किसी को कुछ कहने और शिकायत करने का मौका ना मिल पाए। लेकिन जिस तरह से माहौल दिख रहे हैं महायुति में, या हम कह लें कि महाराष्ट्र की सियासत में कभी भी कुछ भी उलटफेर होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।